नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 3 बजे हैं। इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से हम कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में एक आतंकवादी को मार गिराया, जबकि दूसरे आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया है। आतंकवादियों के पास से सुरक्षा बलों ने AK-47 राइफल, ग्रेनेड के साथ 5 किलो IED भी बरामद किया है। सुरक्षा बलों की यह बहुत बड़ी सफलता। कश्मीर में फिर आतंक पर करारा प्रहार किया गया। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया, जबकि दूसरे को जिंदा दबोच लिया। श्रीनगर से करीब 26 किलोमीटर दूर बडगाम के मोचवा में सुबह सुबह सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की। सुरक्षा बलों को देख आतंकी फायरिंग करने लगे। जवाबी फायरिंग में एक आतंकी ढेर हो गया। सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को देख दूसरा भागकर ट्रक में छिप गया, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे जिंदा दबोच लिया। मारा गया आतंकी अल बदर से जुड़ा था, जिसकी पहचान शकीर बशीर डार के तौर पर हुआ है। अवंतीपुरा का रहने वाला शकीर पहले आतंकी गुट लश्कर से जुड़ा था। इन्फॉर्मेशन मिला था कि मछुआ विलेज में 2 टेररिस्ट छिपे हुए हैं, तो पुलिस, आर्मी, CRP मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही फायरिंग आया। बाद में अपील किया गया सरेंडर करने के लिए, तो मिलिटेंट सरेंडर नहीं किया और दौरान इनकाउंटर एक टेररिस्ट मारे गए, जो गोरीपुर अवंतीपुर का है, LAT से वास्ता रखता है और उसका नाम साकिब डार है। उसके बाद उसके पास से कुछ डायरी मिला। डायरी को जब हम लोग पढ़ें तो पता चला कि उसमें एक दूसरा मिलिटेंट है, कहाँ छिपा उसमें लिखा हुआ था। आतंकियों के पास भी AK-47 के साथ साथ चाइनीज पिस्टल, ग्रेनेड और 5 किलो IED भी बरामद हुआ है। आतंकियों के पास से AK-47 के साथ साथ चाइनीज पिस्टल, ग्रेनेड और 5 किलो IED भी बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। उसकी भूमिका को लेकर पूछताछ चल रही है। धारा 370 के खात्मे के 2 साल के बाद घाटी में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं, जो आतंकियों को रास नहीं आ रहा है। सब लोग वहां पर रेड मारे तो वहां से पता चला कि एक ट्रक में वहां से भागा है। तो बाद में पुलिस, आर्मी गई, उस मिलिटेंट को भी, जो सभी नजार है LAT का, उसको पकड़ लिया। उसके पास एक पिस्टल मिला है, एक ग्रेनेड मिला है और ड्राइवर को हम लोग डिटेन कर लिए। इंट्रोगेशन चल रहा है। उधर जम्मू के राजौरी में फिर से मुठभेड़ शुरू हो गई। कल थाना मंडी के जंगलों में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। आज फिर से वहां एनकाउंटर शुरू हो गया। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। मोहाली से भी एक बड़ी खबर आई। वहां जबरदस्त गैंग वॉर की खबर मिली। इस गैंग वॉर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई है। देखिए, 2 लोग आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। ये शख्स भागता है, लेकिन उसका पीछा किया जाता है और पीछा करके उसे मार दिया जाता है। बीच सड़क पर सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग। सत्येंद्र चौहान ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सत्येंद्र, कौन था, क्या था ये गैंग, कैसे हुआ, पुलिस क्या कह रही है, पूरी खबर बताइए प्लीज। देखिए सही, सबसे पहले तो ये बता दूं, जिस युवक की मौत हुई है उसका नाम विक्की मिड्डू खेड़ा है और यूथ अकाली दल का वो नेता है। और यहाँ पर एक रियल एस्टेट के कारोबारी से वो मिलने आया था और मिलकर जैसे ही दुकान से बाहर निकला है, CCTV में एक दृश्य भी आप साथ साथ देख रहे हैं कि जैसे ही वो बाहर निकलकर अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठता है तो उसकी अपोजिट साइड से एक शख्स जो कैप लगाए हुए है गोली चलाता है। जब वो उतरकर भागता है तो दूसरा शख्स भी उसके पीछे भागता है और जब वो सामने की तरफ भागता है तो वहां पर भी एक शख्स पहले से गन लेके खड़ा होता है। यानी कि CCTV फुटेज में 2 शख्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहां पर आधा दर्जन के करीब हथियारबंद लोग खड़े हुए थे। और जब तकरीबन यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर भागने पर पीछा करके विक्की मिड्डू खेड़ा की मौत हो गई। वहीं पर 15 गोलियां उसको मारी गई हैं और तकरीबन 25 राउंड के करीब गोलियां चली है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मामला आपसी रंजिश और गैंगवार के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। सही, बहुत धन्यवाद सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। और ये पूरा गैंग वॉर क्या, हत्या है सीधे सीधे। जिस व्यक्ति को मारा है वो CCTV में कैद हुई। अगली खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन को भारत सरकार की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके जानकारी दी कि अब भारत के पास 5 EUA वैक्सीन मौजूद है। उन्होंने कहा कि ये कोरोना के विरुद्ध हमारे देश की सामूहिक लड़ाई में मददगार सिद्ध होगी। इससे पहले ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी
जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा था कि उसने भारत में अपनी सिंगल डोज वाली कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आवेदन किया है। कोरोना से युद्ध में पूरा देश अपनी पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है। पीएम मोदी ने आज एक संबोधन में कहा कि कोरोना की सफाई के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है और ये पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी। भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन पर भी पूरा जोर लगाया। यही कारण है कि आज भारत के पास अपनी वैक्सीन है। ये वैक्सीन प्रभावी भी है, सुरक्षित भी है। कल ही भारत ने 50 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने के बहुत अहम पड़ाव को पार किया है। दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जिनकी कुल संख्या से भी अधिक टीके भारत एक सप्ताह में लगा रहा है। ये नए भारत का, आत्मनिर्भर होते भारत का नया सामर्थ्य है। कभी हम बाकी दुनिया से पिछड़ जाते थे, आज हम दुनिया से कई कदम आगे हैं। पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पर लगातार तेजी से काम चल रहा है। साथियों, आजीविका पर दुनिया भर में आए इस संकट काल में ये निरंतर सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत में कम से कम नुकसान हो। इसके लिए बीते साल में अनेक कदम उठाए गए हैं और निरंतर उठाए जा रहे हैं। और अब खबर मिशन उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर हैं। उनका यूपी में चुनावी मंथन का लंबा कार्यक्रम है। थोड़ी देर पहले उन्होंने हालिया चुनाव में जीत कर आए पंचायत अध्यक्षों को संबोधित किया। मंत्रियों के साथ बैठक भी करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी नड्डा जी की बैठक है। जेपी नड्डा के साथ ही आज की बैठक में इस बात पर भी मुहर लगेगी कि अब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा भी या नहीं। मंत्रियों और पदाधिकारियों के साथ बस अब से कुछ ही देर में यानी कि शाम 4 बजे ये बैठक होगी। प्रजातंत्र के कार्यशैली में भी बड़ा अंतर आया है। इस कार्यशैली को भी हमको समझना पड़ेगा। एक समय था कि एक प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि जब मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं, सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं। यह परिस्थिति थी देश की। और आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 1 रुपया भेजा जाता है तो पूरे का पूरा 100 पैसा नीचे तक जाता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और जब मैं लैस करता हूं तो मैं कहता हूं कि आप आर्ग्यूमेंट्स के साथ लैस करें। चर्चा होनी चाहिए। लोगों को मैदान में पूछना चाहिए कि बताओ 2014 में एग्रीकल्चर में कितना रुपया खर्च करती थी यूपीए की सरकार। पूछो उनसे और बताओ और पूछो कि अब मोदी जी कितना खर्च कर रहे हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि 2014 से पहले जितना एग्रीकल्चर पर खर्च होता था उससे दुगना आज भारत सरकार खर्च कर रही है। इस बात को हमको समझना चाहिए। किसान सम्मान निधि की बात करें, आपने सुना होगा कि कर्जा माफ कर दिया, कर्जा माफ कर दिया। यूपी वाले बोलते थे कर्जा माफ कर दिया। क्या कर्जा माफ किया? क्या थी उसकी संख्या? एक बार माफ किया, छुट्टी पा गए। सारे का सारा कर्जा 57,000 करोड़ रुपए के आसपास बनता था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए के हिसाब से 3 किश्तों में देने का जो निर्णय किया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अभी तक 1.36 लाख करोड़ रुपए भारत के 10 करोड़ किसानों को दे दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायत चुनाव में जीत का हवाला देकर कहा कि जनता बीजेपी के साथ। चुनाव की प्रक्रिया, नामांकन की प्रक्रिया जैसे प्रारंभ हुई तब तक दूसरी लहर ने भी अपनी आहट प्रदेश के अंदर देनी प्रारंभ कर दी थी। और एक समय तो ऐसा आया था जब पंचायत चुनाव के मतदान की तिथि नजदीक आ रही थी तो द्वितीय लहर चरम पर पहुंच गई। लोगों को कुछ नहीं, उस समय
एक ही आरोप विपक्ष लगा रहा था और लगा रहा था कि पंचायत चुनाव नहीं कराने चाहिए थे। उनको विकास से कोई मतलब नहीं, वे संवैधानिक प्रक्रिया को रोकना चाहते थे। हम लोगों ने कहा कि हम कोरोना को भी नियंत्रित करेंगे। जब समुद्र मंथन होता है तो उससे कुछ अमृत भी निकलता है और उसके फलस्वरूप आपका चयन हुआ है 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का, जिसमें 67 भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। मैंने तो कुछ जगह यह भी देखा कि विपक्ष चुनाव की दृश्य जब आ रहा था तो पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में खड़ा होकर के पब्लिक चिल्लाने लग गई थी कि नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख बनना चाहिए क्योंकि हमें विकास कराना है। जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनना चाहिए क्योंकि हमें विकास कराना है। और जिन लोगों ने लूट खसोट का एक नया प्रदेश के अंदर जरिया बनाया था, ऐसे लोगों को किसी भी स्थिति में नहीं आने देना चाहिए। ओलंपिक में महिला हॉकी में भले ही हमें पदक नहीं मिला, लेकिन देश की बेटियों ने जमकर खेल दिखाया। आईसेक पर कप्तान रानी रामपाल और 2 खिलाड़ियों ने ओलंपिक के अपने सफर पर बात की है। कल आप लोगों ने जो अचीव किया है, उसके बाद मिलियंस ऑफ गर्ल्स हॉकी स्टिक उठा के खेलना चाहेंगे और मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने 1 बिलियन पीपल को हॉकी में दोबारा इंटरेस्ट कर दिया है। रानी, एज कैप्टन, टेल मी फर्स्ट, हाउ प्राउड ऑफ यू, हैज इट संक इन व्हाट यू अचीव्ड? डिसअपॉइंटमेंट भूल जाइए, व्हाट यू अचीव्ड, हैज इट संक इन? रानी रामपाल। इट्स इजियर टू से कि डिसअपॉइंटमेंट भूल जाएं, वो इतना इजी नहीं है एक एथलीट के लिए जिसने अपनी पूरी लाइफ पूरी जी जान से खेला हो। बट आई एम रियली प्राउड ऑफ द टीम कि हमारी टीम ने एक एज अ टीम हम लोग बहुत फाइट करके खेले हैं और स्पेशली टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जीबी, नीदरलैंड, इवन जर्मनी, जो इतना इजी नहीं था ऐसी टॉप टीम्स के साथ खेलना, बट हमने खेला इनके साथ। बट या आई एम रियली थैंकफुल टू द कंट्री कि जिन्होंने हमें इतने लास्ट 2 वीक्स में इतना सपोर्ट किया, जो मुझे लगता है मैंने बीइंग अपने 13 इयर्स के कैरियर में कभी देखा नहीं कि कंट्री ने कभी वुमेन हॉकी को इतना सपोर्ट किया हो। सो मेरे लिए एक प्राउड की बात थी कि हमें कंट्री से इतना सपोर्ट मिला, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर से भी बहुत सपोर्ट मिला कि हारने के बाद भी जो आपको प्रेज मिलती है, दैट इज समथिंग वेरी स्पेशल हॉकी के लिए। एंड आई होप जैसे आपने बोला कि हमने कंट्री में कुछ बच्चों को इंस्पायर किया होगा कि जो स्पोर्ट्स खेलना शुरू करें। गुरजीत, क्या आपसे बात करना है? आप ड्रैग फ्लिक, क्या ड्रैग फ्लिक मारते हो यार आप गुरजीत। कल सबको आपने खुश कर दिया। आई मीन 2-0 डाउन, ऑल ऑफ अ सडन गुरजीत कौर बैंग, नंबर 2 गुरजीत कौर बैंग। हम लोग गैलरी में तो पागल हो गए थे। उस समय का बात थोड़ा बताइए। व्हेन यू आर 2-0 डाउन, यू आर द ड्रैग फ्लिकर, द सबका नजर आप पे है, वो प्रेशर लेके आपने डिलीवर किया है। गुरजीत, प्लीज बताइए। जी, प्रेशर नहीं था। हमेशा टीम ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। वो एक मैंने गोल किया, वो मेरा अकेली का नहीं था, क्योंकि पूरी टीम ने पीछे से लेके आगे तक बॉल गया है और जो स्ट्राइकरों का काम है उन्होंने अपना काम किया है, पीसी बनाना, स्कोर करना। उन्होंने मेरे को वो दिया है कि अब उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करने के बाद मेरे को दिया है कि अब जो सारी टीम मेरे पे विश्वास करती है और उनको हमेशा भरोसा रहता है कि जब भी पीसी मिलेगा ये पक्का गोल करेगी। तो मेरे को यही था, हम लोग डाउन चल रहे थे कि मुझे अपनी टीम को ऊपर लेके आना है, हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम में वो चीज है। जब भी पीसी मिलेगा मुझे गोल करना ही करना और टीम ऊपर जाएगी। और मैंने जब भी वो फर्स्ट गोल किया और टीम का जो कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा अप हुआ भी। मैंने सोचा नेक्स्ट मिलेगा मुझे, नेक्स्ट करने के बाद फिर टीम को वापस ऊपर लेके आना है। सो मैंने जब 2 गोल करने के बाद हम लोगों ने 3-2 का स्कोर था और हमारा कॉन्फिडेंस अप होता गया और सब लोग बहुत ही कॉन्फिडेंस से खेलना शुरू किया और वापस गेम में आ गए। ऐसा नहीं हम लोगों ने अच्छा नहीं खेला, हम लोगों ने बहुत अच्छा खेला। बहुत कुछ जो मैच खेले हमने बहुत कुछ सीखा भी है। और
वही है कि जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग मेडल नहीं जीत पाए लेकिन सबका दिल जीत लिया। उन सब लोग को मैं थैंक यू कहना चाहती, जो सब लोगों ने हमें इतना प्यार दिया और प्यार दे भी रहे हैं, इतना अपनी बेस्ट विशेस हमें भेज रहे हैं और हॉकी को इतना ऊपर लेके जा रहे हैं, उनका सबका मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। निशा, मैं पढ़ रहा था कि आपने बीच में गेम छोड़ भी दिया था, उसके बाद ये जो वापसी है, आई मीन आप एक वर्ल्ड नंबर 4 एट द मोमेंट, आई मीन ओलंपिक्स में, रियो में हम उतना अच्छा नहीं कर पाए थे, दिस टाइम राउंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में भी, इससे अच्छा हॉकी क्या आपने खेला है? कभी आपने सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया को हरा के, अर्जेंटीना के साथ 2-1, ग्रेट ब्रिटेन के साथ 4-3, ये जो इंडियन टीम ने एक